इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो आप खुद इन्वॉल्व हो प्रॉपर्टी के अंदर, या आपके पास कोई बहुत अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो। एक तो दूर क्यों लें, और दूसरा कंसर्न ये था कि अगर इतना पैसा है तो हम कराची में क्यों ना लें। के बजट से आउट हो जाता है तो वो लोग बेचारे घर पे बैठ जाते हैं। आप लोग, मैं चाहूंगा M9 की तरफ आएं, वहां पे काफी अच्छी सोसाइटीज डेवलप हो रही है। रेड बहुत जरूरी है, रेड बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद हसन अली और मैं हूं आप लोगों का प्रॉपर्टी एडवाइज़र। मेरे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट वजाहत साहब, जिनसे आज हम मज़े मज़े की बातें करेंगे। जिसमें मैं आपको अगर टॉपिक के हवाले से बात करूं तो हमारे पास जनरल कराची है, हमारे पास बहरिया टाउन है, हमारे पास M9 है और हमारे पास मलिर एक्सप्रेस वे है, और हम उसको भी कवर करेंगे M10। तो वीडियो आगे जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। कैसे हैं वजाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा वजाह साहब, आजकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है कि 2022 में जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ऊपर जा रही है। 2021 की प्रॉपर्टी क्या थी, 2022 में प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले मुझे छोटा सा इसके बारे में बताएं। हसन साहब देखें, प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात है तो 2021 के अंदर जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी या जो लोग प्रॉपर्टी ख़रीद रहे थे, आज एक साल में ही उनको अच्छा खासा फ़ायदा हो गया होगा, जिसकी बिना पे अब मज़ीद जो उनके साथ के उनके फैमिली मेम्बर हैं, उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो लोग भी उनको देखते हुए अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहे हैं। और इसके लिए सोसाइटीज़ को जो है मेन चीज़ ये होती है कि किस सोसाइटी में कहाँ पे हम करवाएं। तो 2022 की जो आप बात कर रहे हैं, तो 2022 के अंदर भी अभी भी ऑप्शन ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर मौजूद है जहाँ पे आप प्लॉट कैश पे या चलें इस प्रॉपर्टी पे हम कैश आते पे हैं, प्लॉट खरीद इसके सकते हैं। ऊपर कि कौन सी जी सोसाइटीज़ हैं, इसके ऊपर भी हम आएंगे। मुझे बताइए कि मैं खुद भी ना थोड़ा सा प्रॉपर्टी से रिलेटेड हूँ, आपको भी आइडिया है इन हवाले से। जी जी बिल्कुल। तो मुझे इस बारे में बताएं कि अभी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है M9 और बहरिया ASF इस हवाले से। और उसमें मुझे आप ये भी बताइएगा कि हमारा जो मलिर एक्सप्रेस वे है, ये जो बनने जा रहा है, जो फ्यूचर प्लानिंग है गवर्नमेंट की, ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा बताएं क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि यार ये तो 8-10 साल बाद का प्लान है, और कराची में मैं उनको भी अपनी हिसाब से गाइड करता हूँ। तो आज अपनी थोड़ी सी नज़र डालें इसके ऊपर। बिल्कुल, जो आपका सवाल है कि लोग M9 की तरफ जो है वो क्यों इतना ज़्यादा रुझान कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ नाजरीन को कि देखिए, M9 की तरफ जो है वो लोगों का कंसर्न अब इसलिए बन रहा है क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात कर लेते हैं 2021 की, तो 2021 के अंदर लोग ज़्यादातर रुझान कर रहे थे कि M10 की तरफ, स्कीम 45 की तरफ। लेकिन जब वो वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने सोसाइटीज़ को देखा, अच्छा, तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, डिस्प्यूट मामलात थे। माजरत के साथ वजाद भाई। M10 2021 में बहुत हाइप क्रिएट हुआ था। M10 ये गवादर से लिंक है और ये है, वहाँ पे अच्छी खासी सोसाइटीज़ भी थी जो लॉन्च हुई थी। और उसके बाद M9 एकदम से मैंने देखा कि वो बिल्कुल M9 ने शूट मारा है, ठीक है। M9 और M10 का थोड़ा सा मुझे फ्यूचर बताएं कि M10 क्यों पीछे रह गया बनिस्बत M9 के। जी हसन साहब, मैं आपको और अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि M10 की जो आप बात कर रहे हैं, M10 के ऊपर लोग गए, वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी बुक करवाई, अपार्टमेंट हो गए, उसमें सोसाइटीज़ के प्लॉट हो गए। वहाँ पे जाके जब उनको पता चला कि वहाँ पे ज़्यादातर प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हैं, लैंड के NOC नहीं है, मामलात ख़राब हैं, तो फिर जाके लोगों को अकल आई और फिर जो है वो लोग M9 की तरफ अपना इंटरेस्ट उन्होंने डेवलप किया। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात को मैं थोड़ा सा सेकंड करूंगा क्योंकि मैंने भी M9 M10 पे बहुत वर्किंग की है। तो मैं ये समझता हूँ कि M10 जो पीछे रहा है, उसकी मेन वजह ये थी कि वहाँ पे जो है डेवलपिंग कम हो गई, जिसमें हमारे जो M9 है और ये ASF आ गया उसके अंदर बहरिया टाउन आ गया, उसके अंदर DHA आ गया। ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे डेवलपिंग बहुत तेज़ हुई, ठीक है, जिसके बनिस्बत M10 जो है वो रुका। क्योंकि पहले आपने देखा होगा गवादर लॉन्च हुआ, ठीक है, गवादर के बाद M10 की हाइप बहुत क्रिएट हुई। मलिर ये क्या कहते हैं, गुलशन मेमार के बैक साइड की आप बात कर लें, जो गुलशन फ़दाइया, गुलशन करीम, ये जितनी भी सोसाइटीज़ थी इनकी हाइप क्रिएट की गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको भी वहाँ का आइडिया है कितनी सोसाइटीज़ डिस्प्यूटेड हुई और कितनी डिस्प्यूटेड लैंड पे अभी तक पड़ी हुई हैं, इसका किसी को भी जिनको आइडिया है और वो लोग वहाँ पर नहीं जाते, उन्होंने रुख किया फिर M9 का। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो आप खुद इन्वॉल्व हो प्रॉपर्टी के अंदर, या आपके पास कोई बहुत अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो, वजाहत साहब जैसा या मेरे जैसा।
सही हो जाता साहब ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दो इंटेंशन होती हैं। वो ये होती है कि सबसे पहले मुझे अपना घर चाहिए। एक तो ये एक आवाम होती है जो कहती है मेरे पास घर नहीं है, मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ और मुझे अपना घर बनाना है, मुझे अपना घर कहीं पे भी मिल जाए जो मैं अफोर्ड कर सकूँ, जो मेरे बजट में आ सके। और दूसरा ऑप्शन होता है, दूसरी इंटेंशन होती है प्रॉपर्टी के हवाले से, वो होती है इन्वेस्टमेंट पर्पस से। तो दोनों के जो हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट है और वो आपको बताऊंगा कि अगर तो आपको घर बनाना है, कराची शहर के अंदर आप चाहते हैं अपना घर बनाना, तो काफ़ी ऐसी सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं M9 की तरफ। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अच्छी सोसाइटीज़ भी हैं। लोग वहाँ पे गए, बहरिया के अंदर जाके लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बुक करवाई, बहरिया में परचेज़ करी, ख़रीद फरोख्त किया, फ़ायदा उठाया। इसी तरह आगे की तरफ अगर हम चले जाते हैं DHA सिटी की तरफ, तो DHA सिटी के अंदर भी लोगों ने जाके जो है वो फ़ायदा उठाया, प्रॉपर्टी अच्छा, खरीदी। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये भी था कि बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये है कि M10 M9 M10 जो है, जो अभी जहाँ पे डेवलपिंग चल रही है वो बहुत दूर है, ठीक है, कि एक तो दूर क्यों लें, और दूसरा कंसर्न ये था कि अगर इतना पैसा है तो हम कराची में क्यों ना लें, ठीक है। इसके ऊपर बात करिए क्योंकि इस पर मैं भी खुद लोगों को, नाजरीन को ना सेकंड करना चाहूँगा आपकी बात के बाद। देखें, मैं बताता चलूँ नाज़रीन को कि हम अपने शहर कराची के अंदर हर बंदे का जो है वो यही होता है फर्स्ट स्टेप के जहाँ हम रहते हुए आए हैं। चाहे मैं बात कर लेता हूँ सेंट्रल के एरिया की, नॉर्थ नाज़िमाबाद हो गया, गुलशन इकबाल हो गया और जौहर की तरफ, इन तरफ की अगर हम बात कर लेते हैं तो लोगों का कंसर्न यही होता है कि हम अपने ही सराउंडिंग में प्रॉपर्टी खरीदें। लेकिन जब वो निकलते हैं और आज हम 2022 के अंदर खड़े हुए हैं और जब वो प्रॉपर्टी की रेट्स मालूम करते हैं तो उनके बजट से आउट हो जाता है, तो वो लोग बेचारे घर पे बैठ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, जो लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रॉपर्टी आज के दौर में भी बनाने चाह रहे हैं, कि आप लोग, मैं चाहूँगा M9 की तरफ आएँ, वहाँ पे काफ़ी अच्छी सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं। ठीक है वजह साहब, मैं इस बात को सेकंड करूंगा कि आपने खुद भी देखा होगा, जैसे आपने शुरू में सबसे पहली बात बोली कि लोग अपने ही एरिया के अंदर देखना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि लोगों को अब वक्त के साथ डेवलप होने की ज़रूरत है। जैसे आपने खुद भी देखा होगा और हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी आइडिया होगा, अब कितने लोग हैं आपके एरिया में जो पहले आपके साथ रहते थे, आज वो मूव कर गए। 70 से 80% ऐसे लोग हैं जो मूव कर गए और आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले, ठीक है। आपके पास या तो ये चीज़ सुनने में आती है कि यार ये बेच के कहीं और लें, ठीक है, उसके बाद या फिर हमारे पास रेंट पे हैं, हम लोग नहीं ले पाते हैं। सब कुछ हो सकता है, उसके लिए आपको एक अच्छे प्लान की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं इस बात को आपको सेकंड करता हूँ कि जो हमारे पास पहले परचून की दुकानें थी वो आज मिनी मार्ट बन चुकी हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जो सोसाइटीज़ में लोग क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे सारी सहूलियात मौजूद हैं। आज अगर मैं ओपन एरिया की बात कर लेता हूँ तो वहाँ पे सेवरेज का मसला है, वहाँ पे ट्रैफिक का मसला है, वहाँ पे पार्किंग का मसला है, वहाँ पे सब मसले हैं, ठीक है। और जिन लोगों की आप बात कर रहे थे कि जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते और वो उनके लिए M9 है, तो उनके लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है। उन सब के लिए ये प्रोजेक्ट है जो कि अपने बच्चों का फ्यूचर देखना चाहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो M9 है ये 4 से 5 साल के बाद का प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे सारे, ये सारे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, अपने बच्चों के लिए कि आप अपना वहाँ पे कोई 13 लाख 27 लाख 20 लाख 40 लाख का प्लॉट आप कराची में नहीं ले सकते। अगर आपको मिलेगा तो सरजानी टाउन में मिलेगा, वहाँ पे सारी जो है वो डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको नहीं आइडिया होता वहाँ पे किस हिसाब से, वो आपको खुद भी पता है, मैं ऑन एयर चीज़ें नहीं बोल सकता हूँ। तो थोड़ा सा अपना पैसा सिक्योर करें, ठीक है। हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, वो आपका ही पैसा सिक्योर करने के लिए बैठे हुए हैं। तो बजाज साहब, सॉरी मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने वो बातें कही जिनका जवाब मैंने ही आपको देना था और मैं इसी टॉपिक के ऊपर अब आने वाला था कि लोग अपने कंफर्ट जोन से अब निकलेंगे, क्योंकि उसका रीज़न ये है सेवरेज इश्यूज, ट्रैफिक इश्यूज, पोल्यूशन, लाइट के इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से अब लोग सोसाइटी की तरफ रुझान करेंगे आप आने वाले 3-4 साल अच्छा, में मुझे ये देखेंगे। बताएं कि जिन लोगों के पास अभी डाउन पेमेंट कम है, कुछ लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट कम है, हमें प्लॉट चाहिए, उन पे थोड़ी सी नज़र डालें, क्योंकि मैं बहुत इस पे जोर देता हूँ कि अगर कोई बंदा जिसके पास मैं ये समझता हूँ कि एक आम बंदा जिसकी सैलरी एक 50+ है, वो भी एक प्लॉट ले सकता है, मैं ये समझता हूँ। आप क्या इस पे बात बिल्कुल, आपने जो एक आम बंदे की बात की, तो नाज़रीन को बताता चलूं कि आम बंदा बिल्कुल जो है आज के दौर में प्लॉट बुक करवा सकता है।
देखिए, हमारे यहाँ पे बैठने का और बातें करने का जो मेन मकसद ये होता है कि आप लोगों को अवेयरनेस दें रिगार्डिंग प्रॉपर्टी कि कहाँ पे आप लोग जाके बुकिंग करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी आज के दौर में देखें, हकीकत ये है, बनाना आसान नहीं है, लेकिन बनती कैसे है उसके लिए हम एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह आप अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो M9 की तरफ जो अच्छी सोसाइटीज़ डेवलप हो चुकी हैं, वहाँ पे आप आएँ। जैसे कि मैं आपसे बात करने वाला हूँ ASF की है। तो ASF जो सैलरी की जो आपने असद साहब बात करी, एक सैलरी पर्सन जो है वो अपनी 50,000 उसकी तनख्वाह है, उसके अंदर उसने कुछ सेविंग की होगी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के बजट के अंदर। तो वो पैसे वो शुरू में बुकिंग कराते टाइम किसी भी प्लॉट में दे सकता है और वहाँ पे इस बजट के प्लॉट्स भी हैं और बाकी वो अपने मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ इंस्टॉलमेंट माजरत के साथ। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ। मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो कि बिजनेस क्लास है, ठीक है, वो भी हमसे मशवरा लेते हैं क्योंकि हमसे अच्छे मशवरे देने वाले लोग मौजूद हैं। हमारे हमसे क्यों मशवरा लेते हैं? उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने उनको हमेशा फ़ायदा दिया, नुकसान नहीं दिया। हमारे साथ काम करने में हमेशा आपको फ़ायदा होगा, एक नंबर चीज़ मिलेगी, एक नंबर चीज़ मिलेगी, कोई धोखा नहीं होगा। आपको जाके आपकी लैंड के ऊपर खड़ा करेंगे, चाहे वो बहरिया हो, चाहे वो जनरल बहरिया के कोई भी प्रोजेक्ट हो, या फिर ASF हो, या फिर कराची का कोई प्रोजेक्ट हो। तो हमारे साथ जो लोग एक साथ चलते हैं वो चलते हैं क्योंकि हम ट्रेडिंग भी बताते हैं, ट्रेडिंग किस तरह करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे होती है। तो हम आज जो हमारी बातें हुई हैं, इसको डिबेट कहें या कुछ भी कहें, एक नॉलेज हमने अपनी आवाम को दी है इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ अपने नाजरीन से कि जो मालूमात आप लेना चाह रहे थे इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे आपको मिल गई होगी। और मज़ीद मालूमात के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हसन साहब से भी और मेरे से भी। बिल्कुल। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह, आपका टाइम लिया मैंने। और मैं आखिरी बात ही कहना चाहूँगा लोगों से कि बहुत सारे लोग आज भी सिर्फ रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी कब सस्ती होगी और हम उठाएंगे। प्रॉपर्टी नहीं सस्ती होगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी सस्ती नहीं होगी, आपका पैसा ही ऊपर लगेगा। तो इसलिए कि वेट ना करें, अभी उठा लें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा वजाद साहब का कि आप हमारे शो में आए, जज़ाकल्लाह। तो और भी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी के हवाले से कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रेड बहुत जरूरी है, रेड बहुत